हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। सो एज यू सी, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे करने जा रहे हैं, विच इज़ +1, क्वेश्चन नंबर 66। So as you see in this given question, you are given in large integer represented as an integer array digits। आपको एक इंटीजर गिवन है, मतलब एरे गिवन है जो कि डिजिट्स नाम का है, वेयर ईच डिजिट आई इज द ith डिजिट ऑफ द इंटीजर, जहाँ पे हर डिजिट आई जो है वो अपने आप में ही ith डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है एरे की। The digits are ordered from most significant to least significant in left to right order। जो डिजिट्स हैं वो इस हिसाब से अरेंज हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट से लेके लास्ट सिग्निफिकेंट तक, लेफ्ट से लेके राइट ऑर्डर की तरफ। द लार्जेस्ट इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस। जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो कोई जीरोस कंटेन नहीं कर सकता है। इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट। इंक्रीमेंट करना है हमें लार्ज इंटीजर को, मतलब जो भी हमारा है, और उसे गिवन करना है। तो हम आपको इसे नोट पैड ओपन करके एक बार समझाते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो हमारा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सबसे पहले हमारे पास एक डिजिट्स नाम का एरे गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने गिवन लिख लेंगे। तो हमें एक डिजिट नाम का एरे गिवन है। दूसरे में हमें उस हर डिजिट की वैल्यू गिवन है, जो ith वैल्यू है वो गिवन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास डिजिट आई से एक वो आया है, व्हाट वी डू वर्क या फिर प्रोसेस। तो हमें करना क्या है, जो भी हमारी डिजिट्स आई है हमारा, उससे हमें एक इंटीजर मिलेगा, उस इंटीजर में हमें +1 करना है। ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आपको, जैसे कि एरे का 1 2 3। तो ये आगे चल के हो जाता है आपका 1 2 4। तो ये एरे हुआ कैसे 1 2 4, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास डिजिट्स थी 1 2 3, उसमें हमने +1 करा तो हमारी हो गई 1 2 4। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका सिमिलर, 4 2 1 1। तो ये आगे चल के हो जाता है हमारा 4 2 1 2। सिमिलरली हमने इसमें क्या करा है, 4 2 1 1 है, उसमें हमने +1 करा, तो जो हमारा बराबर हो गया 4 2 1 2 के। फिर हम एक और देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमें गिवन है 9। सो 9 को हम आगे चल के कर देते हैं 1 0, और यही आगे आ जाएगा 9 + 1 = 10, जो कि हम आगे ऐसे लिख सकते हैं। सो एक अप्रोच देखो हमारे फॉर्म में ये जाती है कि तो हम इसे इफ एल से सॉल्व कर लें। ठीक है, बट इफ एल से जैसे कि जब मैं सोचता हूँ तो लॉजिक बिल्ड करते टाइम पे मैं यही सोचता हूँ कि सवाल को ईजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व करा जाए। तो मैंने सोचा कि जो हमारी लास्ट डिजिट है हमें सिर्फ उसमें +1 ही तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल एक टेस्ट केस हो गया 9 बस, जिसके अंदर हम 1 0 करेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा टेस्ट केस आ जाता है जिसमें आपको यूज़ करना होता है 9 9, तो अब इसमें तो आ गया, इसका आंसर आएगा 1 0 0। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिजिट होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान ले रहे हैं 1 9, हम मानते हैं 9 को एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैरी चेक करना पड़ेगा, इट्स एट 9। अगर ये 9 है तो हम अपनी लास्ट जो प्रीवियस डिजिट है उसको बनाएंगे 0। तो हमने सबसे पहले इसे 0 करा, फिर हम अगले वाले पे आए, हमने देखा ये भी 9 है, तो हमने इसे भी क्या करा 0। ठीक है, फिर हमने उससे आगे वाला देखा, हमने देखा ये भी 9 है, तो हमने उसे भी क्या करा 0। और जब तीनों ही 9 0 हो गए तो हम उसमें क्या करा देंगे +1, जो अपनी आगे वाली डिजिट है उसमें करा देंगे +1। ठीक है, और सिमिलरली हमें इसके लिए करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 9 8 8 7। तो हम इसमें क्या करेंगे 9 8 8। ठीक है,
अब ये आपको थोड़ा बहुत वैसे ही समझ में आ रहा होगा, बट जब हम इसका कोड करेंगे तब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हुआ चलूँगा कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलाएंगे एक फॉर लूप, ब्रैकेट में इंट आई इज इक्वल्स टू डिजिट्स डॉट लेंथ -1 सेमी कॉलम आई। हमारा तब तक चलेगा जब तक आई बड़ा है या बराबर है 0 से, आई माइनस माइनस। अगर डिजिट्स बॉक्स ब्रैकेट आई छोटा हो जाता है 9 से, तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स बॉक्स ब्रैकेट जो हमारा आई है उसमें प्लस इज इक्वल्स टू 1 करके रिटर्न कर देंगे डिजिट्स को, वरना डिजिट्स बॉक्स ब्रैकेट आई को बराबर कर देंगे 0 के। देखिए तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सबसे पहले एक फॉर लूप चलाया जो कि हमारा लेफ्ट राइट से लेफ्ट की साइड चल रहा है। ठीक है, राइट से लेफ्ट मतलब पहले हम 3 पे ट्राइवर्स करेंगे, फिर हम 2 पे ट्राइवर्स करेंगे, फिर हम 1 पर आएंगे। ठीक है, अगर हमारी जो आई की वैल्यू है वो 9 के बराबर हो जाती है, 9 से स्मॉलर होती है, तो फिर हम उसे +1 करके और लीव कर देंगे। ठीक है, हम अपने डिजिट्स को रिटर्न करा देंगे। अगर वो छोटी होती है तो हम उसे आगे तक जीरो करेंगे। ये पार्ट तब तक चलेगा जब तक हमारा पूरा लूप सॉल्व नहीं हो जाता। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे 9 होता, इन केस 1 to 9, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले रहे हैं हमारे पास होता 1, 2, 9, तो हम इसको चलाते, पहले हम 9 के लिए ट्राई करते, तो हमारा जो फर्स्ट लूप चलता है जिसे हम कहते लूप 1, वो हमारा चलता 9। तो 9 तो अब हो गया देखो छोटा, बड़ा है ना, 9 से 9 से बड़ा हो गया, 9 मतलब बराबर सही हो गया 9 के। तो हम उसे कर देंगे वैल्यू को 0, तो हमारे पास बॉक्स में आता 1, 2, 0। बट जब हमारा लूप 2 चलता तो हम वहाँ पे देखते कि हमारी वैल्यू आ चुकी है लूप 2 पे 2, क्योंकि हमारा ये एरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले ये 0 पे था, 9 पे था, अब ये 0 पे आके 2 पे शिफ्ट होगा। तो हम उसको बराबर कर देते 1, जब हमने प्लस लगाया तो 3, 0 पे, तो ये यहाँ से हमारा आंसर आ जाता 130। तो फ्रेंड्स हम जैसा कि देख सकते हैं, हम एक नई डिजिट फॉर्म करेंगे। ऐसा भी एक केस हो सकता है जहाँ पे सब 999 हो जाए तो हमारा पूरा लूप 0 हो जाए। अगर रिटर्न नहीं होता है तो बराबर कर देंगे हम इसमें न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट डिजिट्स डॉट लेंथ +1। हम उसमें लेंथ में +1 कर देंगे, तो जो हमारी नई डिजिट होगी जो कि हम 0 कहेंगे वो बराबर हो जाएगी 1 की, और इसमें हम रिटर्न करा देंगे अपनी डिजिट्स की वैल्यू को। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा टेस्ट केस सक्सेसफुली चल चुका है, सारे उसको पास भी कर चुका है टेस्ट केसेस को। अब हम इसे सबमिट करा के देखते हैं एक बार कि सबमिशन के दौरान हमारा क्या आंसर आता है। तो फाइनली गाइस ये सबमिट भी हो चुका है हमारा। तो ऐसे ही सवाल करे जाते हैं लीड कोड के, ऐसी ब्रेन स्टॉर्मिंग करी जाती है। तो हम आपसे कल मिल